यूपी के फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज नगर में गांधी मंडी स्थित सब्जी मंडी में बनी सब्जी की अस्थायी दुकानों में अचानक लगी आग। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ हमारे जो फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनके फलों पर अचानक ही कोई शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई, जिसमें उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें की चीज़ें, जो सब्जियां होती थी, वो रखी हुई थी। आग ने एक भयंकर रूप लिया और उस भयंकर रूप से एक करीब मैं समझता हूँ कि 40 से 50 मीटर का दायरा जो रहा है, उसमें भयंकर रूप से आग लगी। उस अल्प सूचना के आधार पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना की गई मेरे द्वारा, और फायर ब्रिगेड के द्वारा यहाँ आके और स्थानीय लोगों के सहयोग से उस आग पर काबू पाया गया है। यूपी के कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में नए साल के जश्न में राइफल से हर्ष फायरिंग करने वाले युवकों पर इंदरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राइफल कारतूस सहित सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। एसपी ने तत्काल कार्रवाई के दिए थे आदेश। ये 31 दिसंबर की रात का हर्ष फायरिंग का वीडियो था, जिसके बाद उन लोगों को चिन्हित करके 4 लोगों को जिन्होंने ये फायरिंग की थी उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ विभिन्न मुकदमे लिखे गए हैं जो 25 आर्म्स एक्ट के हैं, और जिस व्यक्ति ने अपनी राइफल को दिया था, जो लाइसेंसी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के हरदोई में कोतवाली शहर इलाके के नुमाइश मैदान में वरदान पैलेस में संचालित हो रही सागर कोचिंग सेंटर पर एसडीएम सदर व डीआईओएस ने मारा छापा। कोरोना काल में सैकड़ों की संख्या में छात्र थे मौजूद। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने कसा शिकंजा। यूपी के हाथरस में फिर एक बार 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात आई सामने। मासूम बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर 26 वर्षीय युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने के साथ बच्ची का कराया डॉक्टरी परीक्षण। यूपी के शाहजहांपुर के थाना खुदागंज पुलिस मुठभेड़ में 1 साल से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश सर्वेश उर्फ राजेश गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा कारतूस किया बरामद। यूपी के हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र के मोहद्दी नगर ग्राम में तैनात 4th श्रेणी के कर्मचारी ने अपनी पत्नी की पीट कर की हत्या। पुलिस मौके पर तफ्तीश में जुटी। यूपी के गोंडा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश हुए ढेर। डकैती, चोरी जैसे अपराधों में 26 मुकदमे थाने में है दर्ज। बदमाशों के पास से एक बाइक, अवैध असलहे के साथ 6 जिंदा कारतूस हुए बरामद। थाना वजीरगंज क्षेत्र में बीती रात स्वाटिंग और वजीरगंज पुलिस की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर बदमाश पवन और गुड्डू जो थाना कर्नलगंज क्षेत्र का है और जिसके ऊपर पूर्व में 26 मुकदमे हैं तथा थाने का हिस्ट्री शीटर एवं टॉप 10 अपराधी है, वो मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। साथ ही साथ इसके 2 अन्य साथी धर्मपाल और राजेश भी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद में अंतिम संस्कार में गए 18 लोगों की छत गिरने से हुई मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा। यूपी के बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में बीती रात मोहल्ला सूफीपुरा में चोरों ने कई घरों में चोरी करके 4 लाख की नकदी समेत लाखों रुपए के जेवर और साड़ियों पर किया हाथ साफ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। घटना के अनावरण के लिए टीमों का किया गया गठन, जल्द ही होगा अनावरण। आज दिनांक 3/1/2021 की बीती रात्रि को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत सूफीपुरा मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र कुमार सिंह सनाफ राजकरण सिंह एवं सुनील कुमार सनाफ विजेंद्र बहादुर के बंद मकान में अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में ताला तोड़कर घर का सामान, बर्तन, कपड़ा, जेवरात चोरी कर लिया। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक कार्रवाई किया। थाना कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक पीएस कोतवाली देहात एवं एसएसआई पीएस कोतवाली देहात के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन घटना के अनावरण हेतु किया गया है।
के झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मजदूरी करने से मना करने पर दबंग प्रधान ने मजदूर व उसके परिवार के साथ बुरी तरह से की मारपीट, जिससे परिवार के लगभग 4 सदस्य बुरी तरह से हुए लहूलुहान। घटना की सूचना पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस को दी।